शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने कहा है, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो साथियों, आज का योगाभ्यास भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में होने जा रहा है, यानी कि देव वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे होने जा रहा है। और आज का योगाभ्यास जो होगा वो हमारे साधकों के लिए संजीवनी होगा, यानी कि साधक संजीवनी के नाम से ये वीडियो हमारा होगा। और इसमें साथियों देखिए, मानसकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा। तो साथियों, इन 5 तत्वों के लिए 5 प्राणायाम हम आपको देने वाले हैं, जो एक एक तत्व का पोषण करेंगे और प्रत्येक तत्व को, 5 तत्वों को संतुलित रखेंगे, यानी कि उनमें संतुलन होगा। जब ये इन 5 तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ता है तो बीमारियां हमें आकर घेर लेती हैं। तो इसलिए मैं आज वो 5 प्राणायाम आपको देने वाला हूँ जो हमारे इन 5 तत्वों को संतुलित रखें। देखिए, मैं आपको बता दूं साथियों, वो 5 तत्व कौन कौन से हैं। ये जो हमारी छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर, ये जल तत्व है। और उसके बाद में जो दूसरी उंगली है हमारी, ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जो तीसरी उंगली हमारी है, ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जो चौथी उंगली है, ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, वो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और ये अंगूठा जो हमारा है, ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पंचतत्व से ये हमारा शरीर बना है। और 5 उंगलियां हमारे हाथों की हैं और 5 उंगलियां हमारे पैरों में भी हैं। तो ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो साथियों, ये 5 तत्व जब संतुलित रहते हैं, एक निश्चित अनुपात में हमारे शरीर में होते हैं, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। और जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, यानी कि असंतुलित हो जाते हैं, यानी कि कम बेस हो जाता है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अब ये संतुलित रूप से हमारे शरीर में रहें, इसके लिए हमारे भारतीय ऋषियों ने, मनीषियों ने 5 प्राणायाम बताए हैं कि इन 5 प्राणायामों से हमारे शरीर के 5 तत्व संतुलित रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। प्राणायाम करने के लिए साथियों देखिए, हम सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन और वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं, जिससे जो बन पड़े, आराम से जो आप बैठ पाएँ। इस समय मैं सीधे पालथी मारकर चौकड़ी लगाकर बैठा हूँ। आप इस आसन में भी बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि प्राणायाम करते समय स्थान जो है वो एकांत होना चाहिए। और वायु खुला स्थान होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। और वायु का वहाँ स्पर्श होना चाहिए आप पूरे शरीर में। और उसके बाद में आप सीधे ज़मीन पर ना बैठकर, अगर कंबल पर बैठकर ये प्राणायाम करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और उसके बाद में सामने अगर सरोवर हो तो और अच्छी बात होती है। सूर्योदय काल हो, सूर्य का दर्शन करते हुए
प्राणायाम हो तो वो और अच्छा होता है। और ये प्राणायाम करते समय हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि सीधे बैठते हैं, पीछे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, मेरुदंड, स्पाइन, ये एकदम सीधी होनी चाहिए। और प्रसन्नता के साथ प्राणायाम करते हैं हम, भावपूर्णता के साथ, शिव संकल्प के साथ प्राणायाम करते हैं। देखिए साथियों, एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो एक दिन ज़रूर होता है। तो आइए हम करेंगे साथियों इस तरह ज्ञान मुद्रा बनाएंगे उंगलियों से, उंगली और तर्जनी उंगली और अंगूठे से। उसके बाद में सबसे पहला प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में साथियों देखिए, हम 2.5 सेकंड में नासिका से सांस अंदर लेंगे और 2.5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ेंगे। ये हुआ भस्त्रिका। आइए करते हैं भस्त्रिका। यह भस्त्रिका प्राणायाम हमारे अंदर सांसों की जो कमी है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। और ऑक्सीजन की कमी जहाँ जिस अंग में होती है वही अंग बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए ये भस्त्रिका प्राणायाम ऑक्सीजन पूरी मात्रा में जितना आवश्यक है शरीर को, सारे शरीर के सारे अंगों को प्रचुर मात्रा में पहुंचाने का काम करता है। इसको हम 2-3 मिनट कर लें तभी काफ़ी होता है। उसके बाद में अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में देखिए, सांस गहरा अंदर भरेंगे। उसके बाद में दीपक कल्पना करेंगे कि सामने दीपक हमारे रखा हुआ है और दीपक को हमें मुंह से नहीं, नाक से सांस फूंक कर बुझाना है। और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे, 1 फूंक मारेंगे। आइए देखते हैं कपालभाति। इस तरह साथियों, कपालभाति धरती की संजीवनी है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है इस धरती पर जो कपालभाति से दूर न होती हो। और ये कपाल शोधनी है। और पूरे शरीर में हमारे शरीर में जितने सिस्टम हैं, यहाँ तक नर्वस सिस्टम से लेकर और यूरिनरी सिस्टम तक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने सिस्टम हैं उनको ये ठीक करती है कपालभाति प्राणायाम। और 8 हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र। तो मूलाधार चक्र को ये कपालभाति जागृत करने में सहायता करती है। और जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो हम सहस्रार तक पहुंच जाते हैं। और यही योग का उद्देश्य भी होता है। योग का उद्देश्य होता है ऊर्ध्वरेता होना, सारे चक्रों का भेदन करते हुए। तो साथियों, इस दृष्टिकोण से कपालभाति कम से कम साधकों को 5 मिनट अवश्य करना चाहिए।
उसके बाद में साथियों हम तीसरा प्राणायाम जो करेंगे वो करेंगे वाही प्राणायाम। सांसों को अंदर भरते हैं गहरा, बल लगाकर बाहर छोड़ देते हैं, पेट को चिपकाकर पीठ की तरफ ले जाते हैं, ठोड़ी को कंठकूप में लगा देते हैं, इसको हम त्रिबंध के साथ करते हैं। देखिए, ठोड़ी को कंठकूप में लगा देना, ये हो जाता है जालंधर बंध, और पेट को पीछे पीठ की तरफ ले जाकर चिपकाना, ये हो जाता है उड्डयन बंध। और ये नाभि के नीचे का भाग जो ये मूल प्रदेश है, मूलाधार चक्र यहाँ होता है, इसको खींचकर नाभि की तरफ खींचना, ये हो जाता है मूल बंध। तो इसको हम त्रिबंध के साथ करते हैं वाही प्राणायाम। आइए देखते हैं एक बार पुनः। तीन से लेकर 5 बार ये वाही प्राणायाम हम करते हैं। वाही प्राणायाम हमारा संपूर्ण पाचन तंत्र के लिए, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इसके लिए ये रामबाण जैसा काम करता है। उसके बाद में साथियों इस प्राणायाम को हम 3 से लेकर 5 बार तक करते हैं, और उसके बाद में अगली योगिक क्रिया हम करेंगे, उसको आप ध्यान से देखना। उसका नाम है अग्निसार। अग्निसार जैसा इसका नाम है। ये हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, तीव्र करती है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पचता है और भूख का न लगना, गैस, एसिडिटी इससे दूर होते हैं। तो आइए करते हैं अग्निसार। देखें आप, गहरा सांस अंदर भरेंगे, बल लगाकर पूरा सांस बाहर, पेट को ढीला छोड़ देते हैं, पुनः आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह अग्निसार प्राणायाम हम 3 बार से लेकर और 5 बार करते हैं प्रतिदिन, सुबह सुबह खाली पेट शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद। उसके बाद में साथियों अगला प्राणायाम जो हम करेंगे वो अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में देखिए साथियों, हम दाएं हाथ के दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करते हैं और बाईं से सांस अंदर भरते हैं, यानी, और इसका समय 2.5 सेकंड होता है। 2.5 सेकंड में बाईं नासिका से सांस अंदर लिए, बाईं नासिका बंद, 2.5 सेकंड में सांस दाईं नासिका से बाहर छोड़े, पुनः दाईं नासिका से सांस अंदर भर लिए, दाईं नासिका बंद कर दिए अंगूठे से, बाईं नासिका से 2.5 सेकंड में बाहर, पुनः बाईं से सांस अंदर,
इस तरह से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम सबको करना ज़रूरी है और इससे अनिद्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये टेंशन, ये सारी परेशानियाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम की सारी परेशानियाँ, आर्थराइटिक्स, रिमोटिक आर्थराइटिक्स और संधियों का जोड़, इससे अनुलोम विलोम से ठीक होता है। तो साथियों, आज हम आपको जो 5 प्राणायाम बताए हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जितना आवश्यक भोजन है उतना ही आवश्यक शरीर के लिए ये 5 प्राणायाम हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है तो ये 5 प्राणायाम हर व्यक्ति को हर दिन करना बहुत आवश्यक है, तभी आप 100 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं, बिना पीड़ा के जीवन बिता सकते हैं। अन्यथा जैसे ही आप 40 से एबव होने लगते हैं, कुछ हार्मोनल चेंज हमारे शरीर में होना शुरू हो जाते हैं और शारीरिक मानसिक परेशानियां आने लगती हैं। तो इसलिए ये पंच प्राणायाम मानव जीवन के लिए पंचामृत के समान है। तो साथियों, हम चाहेंगे कि ये 5 प्राणायाम प्रतिदिन सुबह सुबह आप लोग मात्र 1 हफ्ता करके देखें। पुनः देखना कितना बड़ा रूपांतरण आपके जीवन में होने लगता है। तो साथियों, बस आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आपसे आग्रह है कि आपने अगर हमारे इस वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे यौगिक सेवाएं हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।